हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं आपको बताने वाले वैकेंसी के बारे में दोस्तों जो निकल के आ रही है आपकी कार्यालय असैनिक स्थल चिकित्सक समुख चिकित्सा पदाधिकारी गुमला की तरफ से। तो ये जो वैकेंसी है संविदा के आधार पर है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर भरें अगर आप एलिजिबल है तो दोस्तों वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि आपको सारी डिटेल प्राप्त हो सके कि इसको अप्लाई कैसे करनी है, कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या होगी और भी बहुत सारी डिटेल जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिनांक 11/3/2022 को ज्ञापन संख्या 789 के तहत ये जो है संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति मांगी गई है। तो झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक दिनांक 21/5 तथा अभियान निदेशक राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन नामकुम झारखंड राज्य के पत्रांक 2463 MD दिनांक 2408 के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देशित प्राप्त है। वित्त वर्ष 2021-22 में पदों की स्वीकृति प्राप्त है। NHM गुमला के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध कार्य करने हेतु दिनांक 22/3 तथा सैनिक स्थल चिकित्सक समुख चिकित्सा पदाधिकारी गुमला के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट आमंत्रित किए जाते हैं। तो चलिए पोस्ट देखते हैं हम लोग। तो पहला जो पोस्ट ANM की है उसमें जो कुल रिक्तियाँ है 83 है। आप लोग कैटेगरी वाइज देख लें। मासिक मानदेय 11,466 इसकी मासिक मानदेय है। 10+2 होनी चाहिए और ANM की कोर्स की होनी चाहिए। और ANM की कोर्स जो की होनी चाहिए वो झारखंड परिचारिका निबंधित परिषद से निबंधित होनी चाहिए। और दोस्तों इंटरमीडिएट 10+2 होनी चाहिए। सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्टाफ नर्स परिचारिका श्रेणी A की इंटरमीडिएट होनी चाहिए +3 वर्ष की GNM होनी चाहिए। झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होनी चाहिए। टोटल 35 सीटें हैं। 16,564 रुपीज़ की पेमेंट है। मासिक मानदेय। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक इसमें दोस्तों मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ ITI होनी चाहिए इन रेफ्रिजरेशन एंड कंडेंसिंग। एक सीट है दोस्तों। 14,013 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। कुल रिक्तियाँ एक है। आपकी कोल्ड चेन हैंडलर इसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ ITI एंड रेफ्रिजरेशन कंडीशन एक सीट है। टोटल 14,013 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। प्रखंड डाटा मैनेजर प्रखंड डाटा मैनेजर इसमें स्नातक मांगी गई है। साथ में 1 वर्ष कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले लोग भी भर सकते हैं या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले लोग भी भर सकते हैं। 1 साल की कम से कम एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कम से कम 2 साल लिखी गई, सॉरी दोस्तों 2 साल। टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश 40 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। 11 सीट है टोटल। और कैटेगरी वाइज आप लोग देख लें। 15,000 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। काउंसलर अर्ज की है जिसमें स्नातक डिग्री होनी चाहिए मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग। तो नर्सिंग वाले लोग भर सकते हैं। मैं डिप्लोमा के साथ 3 साल का अनुभव किशोर स्वास्थ्य में। 11 सीट है टोटल। 15,000 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। न्यूट्रिशनल काउंसलर तो ये जो है केवल दोस्तों महिला उम्मीदवार के लिए है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में। स्वास्थ्य पोषण के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव। कंप्यूटर की जानकारी में 15,000 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। 4 सीट है टोटल। और GNM है तो GNM आपकी 2 साल की कार्य में 10+2 होनी चाहिए और GNM की कोर्स की होनी चाहिए। 1 सीट है टोटल। तो आप लोग कैटेगरी वाइज देख लिया। 18,900 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। तो इसी तरह बहुत सारे सीटें हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर इसको भरें। तो और दूसरी जो है काउंसलर NCD क्लिनिक है। इसमें दोस्तों स्नातक सामाजिक विज्ञान या डिग्री डिप्लोमा काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन काउंसलर में 2 साल का अनुभव। 10,500 इसकी मासिक मानदेय है। 4 सीटें हैं। काउंसलर परिवार नियोजन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर दोस्तों साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान सारे लोग भर सकते हैं। काउंसलर के रूप में 2 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। टोटल 2 सीटें हैं। 15,000 रुपये मासिक मानदेय है। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य तो पूर्णकालिक 2 वर्ष स्नातकोत्तर मनोविज्ञान या अप्लाइड मनोविज्ञान में या फिर दोस्तों पूर्णकालिक 2 वर्ष MPhil चिकित्सा और सामाजिक मनोविज्ञान में या फिर दोस्तों MPhil मनोविज्ञान स्वास्थ्य या फिर दोस्तों सामाजिक मनोविज्ञान जिसमें क्लिनिकल परीक्षण शामिल हो। 1 सीट है। 26,250 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। मनोचिकित्सा नर्स तो BSc नर्सिंग होनी चाहिए या दोस्तों या फिर समकक्ष योग्यता द्वारा समकक्ष योग्यता वाले लोग भर सकते हैं या फिर दोस्तों NCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। 1 सीट है। 26,250 रुपये मासिक मानदेय। स्टाफ नर्स NUHM इंटरमीडिएट GNM वाले लोग भर सकते हैं। 15,015 रुपये है।
ANM NHM इंटरमीडिएट 10+2 सरकारी संस्थान से ANM की डिग्री पास की हो वो लोग भर सकते हैं। 10,395 रुपीज़ इसकी। VVD टेक्निकल सुपरवाइज़र ग्रेजुएट होनी चाहिए बायोलॉजी में, वो लोग भर सकते हैं। या फिर दोस्तों 10+2 इंटरमीडिएट विज्ञान विषय में उत्तीर्ण हो वो लोग भर सकते हैं। 1 वर्ष का कार्य होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। 15,000 रुपये मासिक में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MBA वाले लोग भर सकते हैं। PG वाले लोग भर सकते हैं। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग भर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य हो। कंप्यूटर की जानकारी हो। 20,710 रुपये मासिक मानते हैं। 1 सीट है टोटल। अकाउंटेंट की सीट है तो स्नातक वाले लोग भर सकते हैं। ओवरएनजे में 2 साल का होनी चाहिए एक्सपीरियंस। डबल एंट्री सिस्टम है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कार का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 12,263 रुपीज़ है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की है तो मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री 6 मंथ्स की कंप्यूटर कोर्स होनी चाहिए। 2 पहिया वाहन होनी चाहिए। 19,999 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। 4 सीट है। TVSB ग्रेजुएट इंटरमीडिएट होनी चाहिए वो लोग भर सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए MPW NHV NM हेल्थ वर्कर ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ रजिस्टर 13,211 रुपये है। 1 सीट है टोटल। फार्मासिस्ट की है। फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा वाले लोग भर सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी फार्मेसी काउंसिलिंग से संबंधित एक सीट है टोटल। 12,000 रुपये मासिक मानदेय है। फार्मासिस्ट आयुष होम्योपैथी में फार्मेसी डिप्लोमा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। 10,000 रुपये मासिक मानदेय 1 साल की। एक सीट है दोस्तों टोटल। तो 1 साल की इसकी मतलब दोस्तों मान्यता प्राप्त 1 साल की है। 1 साल की मतलब दोस्तों कि आपकी ये जो है 1 साल का मतलब संविदा के आधार पर ली जाएगी। एक्सटेंड भी की जा सकती है। और तो अधिकतम आयु सीमा जो है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। अधिकतम समान वर्ग के लिए 35, पिछड़ा वर्ग के लिए 37, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40, माने महिला समान वर्ग के लिए 38। तो और इसमें दोस्तों देखने वाली बात क्या है, इसको भेजनी कैसी है। आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क सामान्य और पिछड़ा वर्ग की 400 रुपया एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी गुमला के नाम से होगा। सभी उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक प्राप्तांक के लिखित परीक्षा या इंटरव्यू में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। तो आपका सीधे बाय हैंड आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसे भेजना है। एक और चीज़ है कि वो लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। दूसरे ये भी इसमें एक बताई गई है। कार्मिक आपकी प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड के संकल्प ज्ञापांक 821 राज्य दिनांक 5/2/2021 के आलोक में किसी एक जिले के अभ्यर्थी को दूसरे जिले में आवेदन समर्पित करने में किसी प्रकार का रोक नहीं है। इसमें साफ साफ कह दी गई है। तो आपको लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित करें, अन्यथा आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आवेदन के समय सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वभिप्रमाणित एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना अनिवार्य है। तो यह है फॉर्मेट दोस्तों। तो आपको समझ में आ गई कैसे इसको भरनी है, कैसे इसको भेजनी है। अगर दोस्तों कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आपको उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद। तो आपको उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। तो दोस्तों धन्यवाद।